प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। और पीएम मोदी इस बार भी जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे। छोटी दिवाली पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और फिर बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। पीएम का बॉर्डर पर सेना के साथ दिवाली मनाने का कार्यक्रम है और इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। जय जय केदार, जय जय केदार। पीएम मोदी इस बार दिवाली से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली पर पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। पीएम का बॉर्डर पर सेना के साथ दिवाली मनाने का कार्यक्रम है। यात्रा प्रस्तावित है और पिछले वर्ष भी दीपावली के बाद आए थे वो, इस बार भी उसके आसपास आने की संभावना है। पीएम मोदी छोटी दिवाली पर केदारनाथ में पूजा करेंगे, साथ ही बद्रीनाथ भी उसी दिन जाएंगे और बॉर्डर पर सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां चल रही हैं। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उसके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने के प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। केदार धाम में उन्होंने एकांतवास में वक्त बिताया। शिव धाम के कायाकल्प की शुरुआत भी वहीं से की। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। 9 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी। तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आईं, मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया हो। तबाही के बाद कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन केदारनाथ फिर से पहले जैसा बन पाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक रहा है और प्रथम चरण के जो पुनर्निर्माण कार्य है वो केदारनाथ धाम में पूरे हो चुके हैं और द्वितीय चरण की जो केदारनाथ धाम है पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं, उस पर जो है इस समय काम किया जा रहा है। आज केदार घाटी पहले से खूबसूरत स्वरूप में है। नई सड़कें, अस्पताल, घाट और मंदिर को सुरक्षा देती हुई नई दीवार केदारनाथ की नई पहचान है। केदारनाथ की तस्वीर बदलने में करीबन 9 साल का वक्त लगा और इस दौर में पीएम मोदी लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे। खुद दर्शन के लिए भी केदारनाथ धाम पहुंचते रहे। इन पूरे पुनर्निर्माण कार्यों की सबसे बड़ी बात यह कि डायरेक्ट जो है यों से मॉनिटरिंग होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी जितने भी पुनर्निर्माण कार्य होते हैं उस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं ताकि केदारनाथ धाम है उसको सही ढंग से संवारा जा सके। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। 5 नवंबर 2021 को जब पीएम केदारनाथ पहुंचे तो आजादी के 75 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो 5 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कुछ देर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और विश्व कल्याण की कामना। जय जय केदार भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। पीएम मोदी के जीवन की तमाम कामयाबियों का राज उन 3 सालों में छिपा है जब वो दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का ये कालखंड सभी निगाहों से छिपा हुआ है। यही वो समय है जब बाबा केदार के प्रति उनके अंदर अटूट विश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से युवावस्था के दौरान ही एक गहरा नाता रहा है। अपने युवा काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में रहे हैं, जहां पर कई दिन तक उन्होंने साधना की है और जो उनके पुराने परिचित हैं उस दौरान के वो ये बताते हैं कि गरुड़ चट्टी से वो रोज
केदारनाथ मंदिर में आते थे, वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, ध्यान वहाँ पर अपना लगाते थे, साधना वो वहाँ पे करते थे और बाबा की नित्य जो है वो पूजा किया करते थे। और जब ये शिव साधना से मिली शक्ति है जिसने एक सामान्य सी शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया। आज उसी भक्ति से मिली शक्ति देश के लिए डटे रहने का साहस देती है, तो ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय केदार, जय जय केदार। पीएम मोदी के काशी प्रेम के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएम योगी के काशी प्रेम ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। अब तक 100 बार काशी पहुंचने वाले पहले सीएम बन चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैसे बार बार उन्होंने काशी का दौरा किया और हर बार काशी के दौरे के दौरान कैसी तस्वीर सामने आई है वो आपको दिखा दें। इसे महादेव की महिमा कहिए, सीएम योगी का शिव प्रेम या कुछ और, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के इतने दौरे किए कि रिकॉर्ड बना दिया। प्रभु राम के भक्त ने शिव दरबार में हाजिरी लगाने का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 5 सालों में 100 बार वाराणसी पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, अपने 100 दौरों में 89 बार उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई और काशी विश्वनाथ के दरबार में सीएम ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी के काशी दौरे के पीछे एक तरफ उनकी शिव भक्ति है तो दूसरी तरफ काशी और आसपास के इलाकों की तरक्की का सपना। सीएम जितनी भी बार काशी आए, कुछ न कुछ काशी वालों को सौगात देकर गए। काशी बाबा विश्वनाथ का यह पावन मंदिर एक नए धाम के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है। सीएम योगी का आखिरी काशी दौरा मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुआ था, लेकिन उनके पिछले रिकॉर्ड को देखें तो साल 2017 में 6 बार, 2018 में 22 बार, फिर साल 2019 में 23 बार और 2020 में 13 बार, वहीं 2021 में 23 बार सीएम योगी काशी आए, जबकि 2022 में 11 अक्टूबर को 13वीं बार काशी पहुंच चुके हैं। काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे हैरत की बात यह है कि पीएम मोदी भी इतनी बार बनारस नहीं आए होंगे जितनी बार सीएम योगी ने काशी का दौरा किया। सीएम योगी का अगला दौरा काशी में उनका 100वां दौरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बहने वालों में महिला और उसके